और अब बात करेंगे मानसून की। देश के कई राज्यों में मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश हो सकती है, तो यूपी, बिहार, उड़ीसा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए, तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो देखिए, देश के तमाम राज्य इस वक्त मानसून से काफी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से तमाम राज्यों में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ले तो किस तरीके से लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आए, चाहे वो बात उत्तराखंड की हो या फिर जम्मू कश्मीर की या फिर बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश की। तीनों ही जगहों पर देखने को मिला है किस तरीके से बादल फटे और भारी तबाही मची। लेकिन साथ ही अगर हम मैदानी क्षेत्रों की भी बात कर लें तो मैदानी इलाकों में देखा गया कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से तमाम नदियां अपने उफान पर। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो सरयू नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। अगर दिल्ली की बात कर लीजिए तो यमुना का पानी अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। और कुछ ऐसा ही नजारा देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिला है, क्योंकि बात महाराष्ट्र की हो, बात अगर गुजरात की हो तो वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि लोगों को सचेत किया गया, अलर्ट किया गया मुंबई में कि आप समुद्र के किनारे मत जाइए। हाई टाइड्स को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम पूरे राज्यों की बात करें, देश की बात करें, तो हर जगह इस वक्त मानसून की मार देखने को मिल रही है। प्रकृति का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कई राज्य इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो बेहिसाब बरसात हो रही है, जिससे हालात बिगड़ चुके हैं। बात पूर्वी राज्यों की कर लीजिए तो पूर्वी राज्यों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बात असम की करें, उड़ीसा की करें, मेघालय की करें, वहां पर भी लगातार मानसून की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो देखिए, लोग इस वक्त एक ही बात कह रहे हैं कि कब ये मानसून बीतेगा और कब उन्हें राहत की सांस मिलेगी। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, वहां पर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली की बात कर लें तो लोग उमस वाली गर्मी से परेशान हैं, लेकिन बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। लेकिन साथ ही साथ यमुना का जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे दिल्ली के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और ऐसे हालात में लोगों को विस्थापित करने का काम किया गया। हर साल हम देखते हैं किस तरीके से दिल्ली में निचले इलाके के लोग काफी प्रभावित होते हैं, उनको विस्थापित किया जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो देखिए, प्रकृति का प्रचंड प्रहार इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या फिर बात कर लीजिए आप पूर्वी राज्यों की तो असम से लेकर, और हम पूरा देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसून की मार से लोग बेहद परेशान हैं। तो देखिए, कहां कहां बारिश का अलर्ट है, तो ये भी आप जान लीजिए। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, साथ ही देश के अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में भी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी मानसून की मार है और लोगों को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को सचेत किया गया कि आप जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर मत निकलिए। खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को अलर्ट किया गया है। वेदर फोरकास्ट देखें और जब हालात सामान्य हो जाएं तभी आप अपने घरों से यात्रा पर जाइए। तो चलिए, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया, लोगों को अलर्ट किया गया, लोगों को सचेत किया गया है। और ठीक वही बात जो मैं दोहरा रही थी, एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो निचले इलाके हैं वो बेहद प्रभावित हैं। लोगों को वहां से विस्थापित करने का काम किया गया, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि किस तरीके से स्लम एरियाज में पानी भर जाता है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए, आप दिल्ली की सड़कों की भी तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से जल जमाव की स्थिति सड़कों पर देखी जा सकती है। लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए, बात जम्मू कश्मीर की कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तबाही वाले गांव पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा भी लिया। तो आप भीषण तबाही की ये तस्वीर देख सकते हैं, किस तरीके से बादल फटने के बाद की घटना आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है कि क्या कुछ वहां के हालात रहे होंगे, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो अस्पताल में जाकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित लोगों से हालचाल जाना, उनसे बातचीत की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो देखिए, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मौके पर राहत कार्य जारी है। पीएम मोदी ने उपराज्यपाल से बात की, साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर राहत कर्मी पहुंचे हुए हैं लगातार बचाव के लिए। वहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। तो 65 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये आंकड़े आगे अपडेट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ 250 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को भीषण आपदा के बाद से अब तक प्रशासन केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, जबकि दूसरी तरफ सरकार ने इस आपदा के पीछे के कारणों का पता लगाने की जांच भी शुरू कर दी है, जिसके लिए एक टीम को खीर गंगा से ऊपर श्रीकंठ ग्लेशियर तक विशेषज्ञों की एक टीम को भेजा गया, जो 2 दिन की मेहनत के बाद कई अहम जानकारियां लेकर वापस आई, जिसके जरिए अब वैज्ञानिक का पता लगाएंगे कि इस भीषण आपदा की असली वजह आखिर क्या थी। तो फिलहाल इस टीम को पहाड़ी अतिवृष्टि के कई निशान भी मिले हैं और टीम ने पहाड़ी से कुछ सैंपल्स भी इकट्ठे किए हैं, जिसे जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा। इसके बाद स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर धराली आपदा के पीछे की बड़ी वजह क्या थी, तो जिसकी वजह से शायद आने वाले खतरे का भी पता लगाया जा सकेगा। तो भारत एक्सप्रेस आपको वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और उसके बाद वहां का जायजा लिया गया। तो चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं धराली की। जब 5 अगस्त को बादल फटा था, तब किस तरह की तबाही वहां पर देखी गई। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बादल फटने के बाद क्या कुछ हालात रहे, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 अगस्त की ये तस्वीर है, जिसके बाद से सभी इस तस्वीर को देखने के बाद चौंक गए। कईयों को लग रहा था कि ये फेक वीडियो है, कईयों को लग रहा था बादल फटने की वजह से ये घटना हो गई है। कई तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिले, लेकिन जैसे ही ये बात क्लियर हुई कि उत्तरकाशी में ये भारी आपदा आई है, उसके बाद से सभी के पैरों से जमीन खिसक गई। उसके बाद लगातार वहां पर देखा गया किस तरीके से जैसे ही मौसम साफ हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई गई। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के घनवी में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारी बारिश और बादल फटने के कारण आई आपदा के बाद से प्रशासन युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लगातार काम किया जा रहा है। लिस्ट तैयार की गई है, कौन से लोग लापता हैं, कौन कहां है, सबका पता लगाया जा रहा है। लेकिन वहां की तबाही की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से भारी मलबा वहां पर फैला हुआ नजर आया। और देखिए, बात उत्तर प्रदेश की। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अर्जुन नगला गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों के चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ दिखाई दिया। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से मदद भी की जा रही है, लेकिन बाढ़ ने लोगों को परेशान भी कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से बाढ़ का पानी वहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ाता हुआ लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों का जीवन काफी बेहाल हो चुका है। लोग खरीदारी के लिए बाहर मार्केट नहीं जा सकते, साथ ही लोग जो है अपने व्यापार पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। तो देखिए, जब मॉनसून आता है तो लोगों को राहत तो देता है, लेकिन किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ा देता है, वो भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देश में मॉनसून छाया हुआ है, तबाही भी लेकर आया है। किस तरीके से लोग आने जाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं।
तो चलिए अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। मुंबई के कई इलाकों में आज भी बारिश होगी। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति होगी। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार मुंबई में भारी बारिश हर दिन देखने को मिल रही है, उसके बाद आज एक बार फिर से आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया, लोगों को सचेत किया, लोगों को अलर्ट किया है कि भारी बारिश आज एक बार फिर से मुंबई में हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, हाई टाइड्स का भी खतरा बना हुआ है। लोगों को सचेत किया गया है कि हाई टाइड्स समुद्र में देखने को मिल सकती है, इसलिए आप समुद्र के किनारे मत जाइए। गोताखोरों को भी अलर्ट किया गया है, उनसे भी कहा गया है कि आप ध्यान रखिए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए आप वहां पर तैनात रहिए, लेकिन जब तक जरूरत ना पड़े आप भी समुद्र के किनारे मत जाइए।